हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, वो आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आप आगे के जो डीप नॉलेजेस हैं उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ को बारीकी से, सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको समझना होगा। तो सबसे पहला इसमें हम लोग पैरेललोग्राम की बात करेंगे। तो फिगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फिगर है हमारे पास कि एक क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ओके, तो ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। और इसकी प्रॉपर्टीज अगर बात की जाए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स ये जो है हमारा ए बी वो सी डी के बराबर होगा, और बी सी जो है वो डी ए के बराबर होगा। मीन्स ऐसे हम लिख भी सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो हमारा एंगल ए है वो सी के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये जो बी है हमारा वो डी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि ये जो हमारा ए सी है, डायगोनल ए सी, और ये जो बी डी है उसकी अगर बात करें तो ए सी और बी डी जो है दो भाग में बट जाता है। यानी कि ए ओ जो है ओ सी के बराबर हो जाता है और बी ओ जो है ओ डी के बराबर हो जाता है। तो ये थी पैरेललोग्राम की तीसरी प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट्स अगर बात करें इस प्रॉपर्टी की तो आगे भी ये प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल होंगी अदर शेप्स में, तो वो हम लोग जानेंगे वन बाय वन। अब रोम्बस की बात की जाए, रोम्बस क्या है? रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम ही है, एक स्पेशल पैरेललोग्राम है विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें कि सारे के सारे साइड्स बराबर हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स ये जो तीनों प्रॉपर्टी हमने जो अभी तीन प्रॉपर्टीज़ देखी हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, वो सारे की सारी तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या है? ए पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल। एक ये पैरेललोग्राम है, ये भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें कि एंगल इसका 90 डिग्री होगा, उधर राइट एंगल। अच्छा, अब इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में देखें, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने जो पैरेललोग्राम में जो डिस्कस किए थे, जो भी तीनों प्रॉपर्टीज़, वो तीनों प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हैं इसमें भी। उसके अलावा ईच ऑफ द एंगल इज़ अ राइट एंगल, यानी कि एंगल के हो या चाहे एंगल एल हो या चाहे एंगल एम हो या चाहे एंगल एन हो, सारे के सारे क्या हैं? 90 डिग्री हैं। सारे के सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री हैं। आगे बात की जाए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो स्क्वायर की अगर स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल जिसका कि साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो अब देखा जाए इसमें प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल मीन्स ये तीन प्रॉपर्टी, ये जो है इसका सेकेंड प्रॉपर्टी, और ये जो है इसका सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि 3 + 1 4 मीन्स 3 + 1 और +2 मीन्स इसके जो है कितने प्रॉपर्टीज़ हो गए? 6 प्रॉपर्टीज़ हो गए टोटल। ओके, टोटल 6 प्रॉपर्टीज स्क्वायर के हो गए। ठीक है, अगली बात करते हैं काइट की। एक क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स मीन्स इसका ए डी और ए बी जो है बराबर है। अगर हम काइट की बात करें,
काइट की बात करें तो AD जो है किसके बराबर होगा, AB के, ठीक है, और BC जो है बराबर होगा CD के, ठीक है। तो ये है हमारा काइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, मीन्स इसमें जो डायगोनल होगा AC जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, BD के, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, मीन्स एक डायगोनल जो है दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो इस केस में अगर देखा जाए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है, BD यहाँ पे बाइसेक्ट होगा, जो दिखने से लग रहा है उसके अकॉर्डिंग BD जो है यहाँ पे बाइसेक्ट होगा, AC बाइसेक्ट नहीं होगा, ओके। तो AC बाइसेक्ट करेगा किसको, BD को, एज पर दैट, ओके। और तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे कि एंगल B और D जो है बराबर है। हाँ, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एंगल B जो है एंगल D के बराबर होगा, बट एंगल A एंगल B के बराबर नहीं होगा, ओके। या चाहे कह सकते हैं कि एंगल A C के बराबर, यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग B को नहीं कहेंगे, एंगल A जो है C के बराबर नहीं होगा, एंगल C के बराबर नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को समझा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं वो पैरेललोग्राम की, वो पैरेललोग्राम के लिए तो है ही, रोम्बस के लिए भी है, उसके बाद रेक्टेंगल के लिए भी है और स्क्वायर के लिए भी है। रोम्बस में देखा जाए तो रोम्बस में जो है ऑल पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज टुगेदर विद दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगल की बात की जाए तो रेक्टेंगल में देखेंगे पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ के अलावे ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, दैट अनदर प्रॉपर्टीज। देन स्क्वायर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ठीक है। और कैट की बात की जाए तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड इन द एंगल इफ यू सी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बट एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Like, share and subscribe. Thank you.